नमस्कार। अनलीश योर इम्यूनिटी के इस 7वें लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले रिकैप कर लें, हमने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में जाना था पेनक्रियास के बारे में। जो पेनक्रिया है नाभि के ऊपर है, शकरकंदी जैसी है, लंबी है और मोटी है। इसका मेन काम होता है इंसुलिन बनाना डायरेक्टली, और ये डायबिटीज के केस में डायरेक्ट अफेक्ट करती है। यानी टाइप 1 डायबिटीज होने पर, जो कि आनुवांशिक होता है, हेरिडिटरी होता है, इसमें बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनती। इसमें नहीं बनने से इसमें कई बार बच्चे भी अफेक्ट होते हैं। ये आमतौर पे 10% केस में ऐसा होता है। उसके बाद दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें करीब 90% से अधिकतर लोग इसी में आते हैं। इसमें इंसुलिन तो बनता है पर एडिक्वेटली यानी पूरी तरह नहीं बन पाता है। इससे अफेक्ट ये होता है कि इससे अधिकतर एडल्ट्स लोग अफेक्ट होते हैं। ये 90% अलग से ज़्यादा लोगों को होता है। इसका लोकेशन हम देखा जाए तो लोकेशन आमतौर पे हाथ में, मैंने बताया था पहली बार भी बताया कि इसको इस तरह मोड़ते हैं जहाँ पर हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जहाँ वो करती है, ये इसमें यहाँ पर आएगा। ये उसका है। हमें ये मतलब पेनक्रियास का स्थान है। हमें करना क्या है, हमें खाने से पहले 10 बार इस तरह करेंगे तो ये हमारे पॉइंट जो हैं, यानी पेनक्रियास के पॉइंट एक्टिवेट होंगे और ये इंसुलिन बनाने में सहायता करेंगे। तो ये हमें इस तरह करना है, इस तरह दबाना है। ये पॉइंट हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पर जहाँ मुड़ रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर है, यहाँ पेनक्रियास के पॉइंट है। ये बहुत बेहतरीन और अच्छी तरह से काम करते हैं। दूसरा हमारा एक है छोटी आंत बोलते हैं इसको, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये एक पाचन तंत्र का हिस्सा है। जो पाचन तंत्र हमारा शुरू होता है मुंह से होता है। उसके बाद हमारा आइसोफेगस में जाएगा, आइसोफेगस से हमारा स्टमक में जाएगा, वहां से हमारा, फिर उसके बाद वो स्टमक से हमारी छोटी आंत में आता है, लेकिन वो बीच में जाता है डिओडेनम में। उसके बाद छोटी आंत में जाता है। यानी छोटी आंत में जाने के बाद इसके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सारे निकल कर हम एनर्जी में, एसआई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे सारी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और जो बाद में ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये उसका काम है छोटी आंत का। उसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में हम क्या है, इसका काम जो है बचे कुचे न्यूट्रिशंस हैं जो एब्जॉर्ब है, जो पानी में हैं, जो विटामिन के हैं, जितने भी लेफ्ट ओवर यानी छोटी आंत के बाद जो भी बच गए न्यूट्रिशन, वो सारे बचे हुए न्यूट्रिशन भी एलआई यानी लार्ज इंटेस्टाइन निकाल देती है। उसके बाद होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है अपेंडिक्स से। अपेंडिक्स के बाद वो जाती है असेंडिंग कोलोन में, वहाँ से जाती है ट्रांसफर कोलोन में, उसके बाद वहाँ से डिसेंडिंग कोलोन में, वहाँ से सिग्मोइड कोलोन में, और वहाँ से आके रेक्टम में जाती है। आमतौर पर जो बड़ी आंत के अंदर, शरीर में बड़ी आंत के अंदर ही छोटी आंत होती है, और ये इसका काम, मेन काम ये है, स्टूल को फाइनल शेप देती है ये। उसके बाद आइए जाने, हमने तीसरा जाना था अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक तरह से डस्टबिन है और लेफ्ट साइड में वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। यानी शुरुआत में अपेंडिक्स है, उसके बाद बड़ी आंत आती है। और ये सारे केस में इसका काम ये है, जितनी एलर्जी हो, जितने बैक्टीरिया हो, जितने वायरस हो, जितना सूजन है, सर्दी है, जुकाम है, ये सारा अपेंडिक्स की वजह से ही होता है। और अपेंडिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। उसके बाद एक रेक्टम है। रेक्टम माने जो बड़ी आंत खत्म होने जाने के बाद रेक्टम आता है, और रेक्टम में आमतौर पे जितने वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी के, यानी लार्ज इंटेस्ट, बड़ी आंत के बाद जो वेस्ट बच गया सब निकालने के बाद, उसे हम रेक्टम में भेजते हैं। रेक्टम में आमतौर पे प्लांट फाइबर होता है, वो सारा हो, बैक्टीरिया हो, जितना वाटर है या मल जितना रहता है वो सारा बाहर निकाल जाता है एनस के थ्रू। ये काम है उस रेक्टम का। उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में आमतौर पे मूत्र संबंधी सारे रोग जो हैं, या पेशाब कई बार ज़्यादा आता है, कई बार कम आता है, कई बार रुक रुक के आता है, या जेनिटल प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसके, या यूरिनरी ब्लैडर में जितनी कोई समस्या हो रही है पथरी की या किसी और चीज़ की, या स्वेलिंग हो रही है आपके लोअर रीजन में, उसमें हो रही है, या यूरिन कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, या बुखार आ रहा है आपको, या क्योंकि इसका काम ये है कि सारे
कचरे को इकट्ठा करके बाहर धकेल देना, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर धकेल देना, यही काम है इसका। एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर बैग की तरह काम करता है जो हमारे यूरिन को इकट्ठा करता है। ये दिन भर में करीब 1.5 से 2 लीटर यूरिन हमारे जमा होते हैं जिसे हम बाद में फेंक दिया जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आया है ओवरी। ओवरी क्या है? आमतौर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जिस तरह मेल में टेस्टिस होता है उसी तरह फीमेल में ओवरीज होती हैं, ये जोड़ी में होते हैं। उसके बाद ये इसका काम ये है कि इसको ओवम बनाता है, एक तरह से एग बनाता है और ये कई बार हमारे लोअर पोर्शन में जो पेन होता है उसकी वजह भी ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो बनाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काम करता है ओवरी में। ओवरी का काम क्या है? मेन इसका ये है कि ये सेक्रेट करता है हार्मोन्स को, और उसमें पल्विक रीजन में ये समस्या ये स्थित है और इसमें कई बार इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार इनफर्टिलिटी आती है लोगों को, वो भी समस्या नहीं होती। कई बार खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, बांझपन हो रहा है और पस मोटापे में भी कई बार समस्या होती है, तो इसकी वजह हमेशा ओवरी होती है। चलिए उसके बाद हम जाने अब किडनी के बारे में जाने। जो किडनी है ये 2 होती है हमारे शरीर में, ये 2 होती हैं। ये आमतौर पे मुट्ठी के बराबर होती हैं, मुट्ठी के बराबर हैं। इसका वेट जो है करीब 150 ग्राम का है। ये हमारी स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ होती है। देखा जाए तो ये इस जगह में हमारी किडनी है, दोनों किडनी हमारी इस जगह में और इस जगह में। इसमें देखेंगे ये किडनी है और किडनी जो है कदम हमारे बॉडी का एक मुख्य ऑर्गन है, किडनी है। और ये आमतौर पे एक किडनी में करीब 12 लाख छन्नियाँ होती हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि टॉक्सिन्स को, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल देना और सारे बॉडी में जितना ब्लड है उसको फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने से इसमें जितना कचरा आएगा वो सब बाहर निकलेगा। एक तरह से हमारी बॉडी जो है 180 लीटर ब्लड हर रोज वो करती है, साफ करती है। आमतौर पर इस तरह देखा जाए तो 50 बार हमारी पूरी बॉडी का ब्लड है जो फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद वो सारा कचरा, यानी हमारी किडनी जो है वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे कार्य करती है क्या किडनी? किडनी हमारे शरीर की वॉशिंग मशीन है जो उससे इसमें से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब निकालती है, कचरा करती है ताकि हमारी किडनी अच्छी तरह फंक्शन होती रहे। फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन में आमतौर पे मोटा मोटा बताया है कि जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे शरीर के सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएं और जितना ये, क्योंकि वाटर को बैलेंस करती है, जितना एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में है वो भी सारा निकल जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी में जितना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना ये सारा उस किडनी का ही काम है। और किडनी भी विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी किडनी की यूरिन इसकी सहायता से जितने टॉक्सिन्स होते हैं उसे सारे बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये एसिड अल्कली बैलेंस भी करती है, अच्छी तरह बैलेंस करती है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है। और ये रेड ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन में ये बहुत बढ़िया काम करती है। एक तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का काम बहुत बढ़िया करती है। इसको इस तरह देखा जाए। और फिल्ट्रेशन, ये हमारी किडनी एक फिल्ट्रेशन करती है जिसमें वो वाटर को, ग्लूकोज को, कॉमन सॉल्ट, ये सारा एब्जॉर्ब करने के बाद ये जितना भी अगर साथ में हुआ, केमिकल्स हो गए हमारे पास, हो गए वाटर, हो गया टेंशन, हो गया, जितने भी काम की चीज़ हमने ली, इन्हें वापस रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए किडनी वापस ब्लड में भेजती है, वापस ब्लड में भेजती है और ब्लड में ये बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या क्या है किडनी में? एक बात तो ये है कि आपको जब किडनी खराब होती है, आपको 90% जब तक खराब होगी आपको पता ही नहीं चलता कि भाई किडनी खराब हो गई, किडनी खराब हो गई है। और एक बात और है, जो भयंकर बीमारी जो उसकी होती है किडनी की, क्रोनिक किडनी डिजीज CKD, यानी वो अधिकतर लोगों को हर उम्र में अफेक्ट करती है। यानी अगर ये देख लिया जाए कि 75 साल के आदमी हैं उसमें भी 50% लोगों को CKD की बीमारी होगी। अगर 64 से 74 साल के लोग हैं तो कम से कम ये पाया गया है
इस एज में 5 में से एक आदमी को किडनी की प्रॉब्लम होती है, या 4 में से एक आदमी को औरतों में किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से इसमें करना क्या है? करना ये है कि हमें ये पाया गया है कि एक किडनी से भी आदमी स्वस्थ तो रह सकता है, मगर जो किडनी जो यूरिन इन्फेक्शन होता है, जो किडनी जलन होती है, ब्लड में ब्लड आ रहा है, यूरिन बार बार आ रहा है, कई बार कम आ रहा है और यूरिन झागदार आ रहा है, ऐसे केस में भी कई बार किडनी और यूरेटर मिलके स्टोन बनाते हैं। ये स्टोन भी प्रॉब्लम है किडनी के लिए। किडनी फेलियर, किडनी श्रिंकिंग, किडनी डायरेक्ट और ये ओल्ड एज में जितना भी किडनी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी इसी वजह से होती हैं। और हमें ये देखा गया है कि किडनी फेलियर में या श्रिंकिंग करने में या डायलेट करने में या लो बीपी या हाई बीपी केस में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट देती है। यानी अगर आपको सिरदर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, थकान है, घबराहट है, मूड स्विंग हो रहा है, आपका डिप्रेशन है या हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, विटामिन डी जो है वो डेफिशिएंसी या एब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी क्रिएटिनिन लेवल हाई हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल हाई हो जाएगा तो कई बार क्या होता है हमारे बाल भी निकलना शुरू हो जाते हैं, बाल निकलते हैं, आई के आसपास पफनेस आने लगती है। और ये पाया गया है कि हमें अगर किडनी के हमें वो करना है, क्योंकि किडनी पीछे की ओर होती है, उसकी करस्पॉन्डेंस हमारे हाथ में है, तो हमें सबसे पहले किडनी के पॉइंट्स में हमें मसाज देना होगा। किडनी के पॉइंट है कहाँ? किडनी के पॉइंट ये हैं कि इस जोड़ में देखिए, इस जोड़ में पहले जोड़ में जहाँ जाके गड्ढा आएगा वो एक किडनी है, लास्ट के जोड़ में जहाँ गड्ढा आएगा वो एक किडनी है। यानी इस तरह के दोनों किडनी हमारे यहाँ पर हैं, दोनों किडनी हमारी यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर दोनों किडनी। हमें करना क्या है? मसाज करना है। एक तो ये मसाज कीजिए ऐसे, उसके बाद यहाँ मसाज कीजिए, कोशिश कीजिए दोनों हाथों से इस तरह मसाज करें, इस तरह मसाज करें, रोज के मसाज करें। इससे क्या होगा? इससे मसाज करने से हमारे जो किडनी एक्टिवेशन शुरू होगा, बढ़िया शुरू होगा, एक्टिवेशन शुरू होगा। एक बात पहले करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर काले रंग का रंग लगा दीजिए। काले रंग का रंग लगाने से इन्फेक्शन अगर हो रहा है कहीं पर, इन्फेक्शन कहीं पर हो रहा है, देखिए दोनों जगह में, यहाँ भी और यहाँ भी, ये सारा इन्फेक्शन कहीं हो रहा है, वो इन्फेक्शन आपको खत्म हो जाएगा, काफ़ी हद तक निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लगा लीजिए, राजमा लगाइए। राजमा को ये बोलते हैं, देखिए राजमा है, राजमा को इसको आमतौर पे किडनी बीन्स भी कहते हैं। करना ये है जहाँ इसका मुंह है उसे अंदर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ, इस तरह अंदर की तरफ रखना है। और दूसरी किडनी में, यहाँ पर किडनी जो था उसमें भी अंदर रखना है, इस तरह अंदर रखना है, इस तरह रखना है दोनों को। उसके बाद दोनों को इस तरह जो करिए, एक्टिवेट करिए, इस तरह घुमाइए, इस तरह थोड़ा करते रहिए। और उसके बाद ये राजमा लगा दीजिए। राजमा लगाने से आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर राजमा नहीं है घर पे तो इसमें हम मेथी दाना भी लगा लें या मैग्नेट लगा लें तो भी चल जाएगा। मैग्नेट लगाएंगे तो भी उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। हमें केवल पॉइंट यही है, लोकेशन, ये जो यहाँ से गड्ढा आया यहाँ खत्म, यहाँ से गड्ढा आया यहाँ खत्म, जहाँ पर गड्ढा खत्म हो रहा है वही पॉइंट है हमारे किडनी के। और यहीं पर हमें मसाज करनी है, काला रंग लगाना है, उसके बाद मेथी लगाना है। अगर हमारे पास मैग्नेट हैं तो हम चाहें स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं इसमें, उससे भी हमको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा। और इस तरह एक हम दोनों हाथों में इस तरह एक हैबिट से बना दें कि हम इनको रोज मसाज करेंगे तो हमारा किडनी की एक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी, फास्ट होगी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जिसे हम किडनी 3 पॉइंट कहते हैं। किडनी 3 पॉइंट देखिए इसमें है, बीच वाली उंगली में है और यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है, यानी लाइन के जस्ट नीचे यहाँ पर है। ये हमारा किडनी 3 का पॉइंट है, इसके हम लगाएंगे। ये किडनी देखिए, ये जो बाहर की तरफ है येलो, बाहर की तरफ येलो है और अंदर की तरफ वाइट है। तो हमें पट्टी में दिखाई देने वाला वाइट चाहिए, पट्टी में वाइट दिखाई दे ऐसा चाहिए, इस तरह वाइट चाहिए ताकि वाइट दिखाई दे। उसके बाद थोड़ा यहाँ वो कर लें, स्टिमुलेट कर दें, उसके बाद आप पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और इससे नंबर 1
विटामिन्स जो मिलेंगे, आपको विटामिन्स मिलेंगे। नंबर 2, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। नंबर 3, अगर ओल्ड एज में जाके कई समस्याएं होती हैं, उस समस्याएं इसमें ये समस्याएं के लिए ये है, यानी आपको एक्सेस यूरिनेशन आता है, बार बार रात को नींद खुलती है, उन सारे केस के लिए ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ये मल्टीपर्पज पॉइंट है और ये काफ़ी हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।